आप परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। स्टेट अब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करें। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे है फर्स्ट एप्लीकेंट विद आधार। अगर एप्लीकेंट आधार के साथ प्रोसीड करता है तो एप्लीकेंट घर बैठे या फिर कहीं से भी लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन जो टेस्ट है उसको दे सकता है और प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस जो है उसको डाउनलोड कर सकता है। और वहीं अगर विदाउट आधार प्रोसीड करते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटों के साथ जो आपका एमएलओ ऑफिस या आरटीओ ऑफिस या डीटीओ ऑफिस जो है वहां पे आपको विजिट करना होगा। अप्लाई करने के बाद, पेमेंट करने के बाद, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको आपको ले जाना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये जो प्रोसेस है कि घर बैठे आप लर्निंग लाइसेंस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का आ रहा है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, इस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करें। अब ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा, आधार नंबर जो है इस पे क्लिक करके आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा और जो आपके नंबर पे ओटीपी आया है उसको यहाँ पे डाल के इनबॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है ऑथेंटिकेट, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे फोटो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जो प्रोसीड का आ रहा है तो प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये सभी आपके आधार से डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे जो आ रहा है बर्थ प्लेस, तो बर्थ प्लेस यहाँ पे आप अपना डाल दीजिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो आधार में लिंक आपके में, तो आधार वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालिएगा। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हो, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे फोटो आपका दिख जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइए आप। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ गया, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट जो है जो तहसील है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ठीक है, इसको विलेज को ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे आ जाइए इस पेज पे। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, कौन कौन सी कैटेगरी का आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो एमसीडब्ल्यूजी होता है मोटरसाइकिल विद गियर वाला, और एमसीडब्ल्यूजी होता है मोटरसाइकिल विदाउट गियर। अगर आप एमसीडब्ल्यूजी के लिए प्रोसीड करते हैं तो एमसीडब्ल्यूजी के अंदर आप कोई भी दो पहिया वाहन चला सकते हैं, चाहे बुलेट हो, कोई सी भी मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, वो सब एमसीडब्ल्यूजी के अंदर आप चला सकते हैं। और अगर आप ओनली एमसीडब्ल्यूजी के लिए प्रोसीड करते हैं तो इसके अंदर आप सिर्फ वही दो पहिया वाहन आप चला सकते हैं जिसका का इंजन कैपेसिटी 50 सीसी से कम है। तो उसमें आप मोपेड चला सकते हैं या फिर स्कूटी चला सकते हैं आप इसमें। तो लेकिन एमसीडब्ल्यूजी के अंदर कोई भी दो पहिया वाहन आप चला सकते हैं, चाहे बुलेट हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, वो सब आप चला सकते हैं। तो और एलएमवी अगर आपको गाड़ी के लिए चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, चाहे आप स्कॉर्पियो चलाना चाहते हो या स्विफ्ट डिजायर चलाना चाहते हो या मारुति गाड़ी चलाना चाहते हो या एल्टो 800 चलाना चाहते हो, तो जो भी है वो आप इसके अंदर चला सकते हैं। एलएमवी के अंदर आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा, तो ऐसा व्हीकल कोई सा भी व्हीकल जिसका वेट 7500 kgs से कम है, यानी 7.5 टन से कम है, तो उसको भी आप चला सकते हो एलएमवी के अंदर। तो उसमें अगर आप कॉमर्शियल यूज करना चाहते हो कॉमर्शियल कर सकते हो, लेकिन उसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है, जो अनलेडन वेट है जो, तो वो 7.5 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। जो थर्ड वाला जो ऑप्शन इसको आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ऐसा कोई भी व्हीकल जिसका ये अनलेडन वेट 7500 kgs से कम है तो उसको आप एलएमवी के अंदर चला सकते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम पहले एलएमवी पे क्लिक कर लेते हैं। एलएमवी पे क्लिक करके ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। एलएमवी का यहाँ पे आ गया है। तो अगर आपको और कैटेगरी के लिए चाहिए तो उस पर क्लिक करके इस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको सिर्फ गाड़ी के लिए चाहिए तो इसलिए हमने इस पे क्लिक किया है। उसके बाद अगर आपने ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लिया तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर नहीं ली तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्लिक मत कीजिएगा इस पे। उसके बाद आता है यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का, अगर आपके में आ रहा है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पे क्लिक करके सेल्फ डिक्लेरेशन आप भर लीजिएगा। यहाँ पे आप डालोगे ना, ये जो बॉक्स इस पे क्लिक करके सेल्फ डिक्लेरेशन आप डालोगे, सेल्फ पे डाल दीजिएगा। सेल्फ जैसे ही डालोगे तो सबसे ऊपर वीडियो दिख जाएगी, इसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। या फिर आप ना यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं फॉर्म 1 स्पेस ड्राइविंग लाइसेंस, तो वहां पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो इसको आप भर लीजिएगा। और अगर आपके में नहीं आ रहा सेल्फ डिक्लेरेशन का तो ठीक है, तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आ रहा है तो भर लीजिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ जाता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं ओके पे क्लिक करके। तो इस तरीके से आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक कर दीजिएगा।
इस तरीके से आ जाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे हमको हमारे केस में यानी इनके केस में जो आ रहा है, तो इनको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है और करंट एड्रेस प्रूफ करना है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ से मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके फॉर्मेट आप निकाल लीजिएगा और आपके एरिया में जो गवर्नमेंट डॉक्टर उनसे उसको भरवा लीजिएगा, साइन उनके करवा लीजिए, मोहर उनकी लगवा लीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है उनकी जो मोहर है उनमें सीरियल नंबर भी होना चाहिए उनकी मोहर में। उसके बाद ठीक है, इस पे क्लिक करके इसको निकाल सकते हो आप। यहाँ पे आपको एड्रेस दिख जाएगा, यहाँ पे आरटीओ दिख जाएगा। बाकी आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे पहले ये जो पेजेस का आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है ना, इसको यहीं पे आप लिख लीजिए, क्योंकि आगे जो भी आप स्टेटस देखोगे या फिर प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे तो इस एप्लीकेशन नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्टलेस सर्विस, नो नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस। तो जो सारा प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन ही कंप्लीट होगा, आरटीओ ऑफिस आपको जरूरत नहीं है जाने की। यहाँ पे इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आपको क्या क्या कंप्लीट करना होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, आपके केस में इन स्टेपों में कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो हमको क्या क्या कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो साइन अपलोड करने हैं, उसके बाद ई साइन करने हैं डॉक्यूमेंट, उसके बाद पेमेंट करनी है। और अपॉइंटमेंट की हमको जरूरत है नहीं, क्योंकि आधार से प्रोसीड हो रहा है तो एग्जेप्टेड है। तो अपॉइंटमेंट लेने की हमको जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस हम ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे और टेस्ट भी ऑनलाइन ही दे सकेंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से आता है, तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे नीचे की तरफ डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो जेपीजी या जेपीई या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज उसका 500 केबी या 500 केबी से कम होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उस पर आपके भी साइन होने चाहिए, सेल्फ अटेस्ट आपका वो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करके ना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। यहाँ पे इशूड बाई किन्होंने इशू किया है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, इशू डेट डाल दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा अपना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ हमने अपलोड कर लिया, ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आता है, तो कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हो आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बाय मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। और अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। बाय मिस्टेक अगर आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो क्रॉस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट रीअपलोड आप कर सकते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुआ है तो कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। और इसी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट हम अपलोड कर लेंगे। तो आपको वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने जो आपके उसमें आ रहा है। तो हमारे उसमें जो आ रहा था वो हमने अपलोड कर लिए हैं। अब सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आ गया ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट पे अब हम क्लिक करते हैं। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब फोटो साइन अपलोड कर लेते हैं, तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज उसका 20 केबी या 20 केबी से कम होना चाहिए। तो इस पे क्लिक करके आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक करके साइन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे जो आ रहा है सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुली दिखा देगा। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब नीचे की तरफ आ जाइएगा इस पेज पे। अब आपको ई साइन करने हैं डॉक्यूमेंट और उसके बाद पेमेंट करनी है। तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं ई साइन के लिए। अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे जो आ रहा है ना आधार बेस्ड ई साइन, इस पे क्लिक कीजिएगा और डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हो कौन से आपने अपलोड किए तो इन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आधार बेस्ड ई साइन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाता है, क्लिक ओके बटन टू कंटिन्यू ई साइन और एल्स क्लिक कैंसिल बटन फॉर ऑप्टेड आउट ई साइन। तो हमको ई साइन करने हैं तो ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, आप अपना आधार नंबर डालिएगा। जिनका लर्निंग लाइसेंस अभी अप्लाई आप कर रहे हैं ना, किया है जिनका लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन आपने प्रोसीड, तो उन्हीं का आधार नंबर यहाँ पे डलेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे डालिएगा। डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपका जो मोबाइल है, ये वाला जो मोबाइल है, इस पे एक ओटीपी चला गया है। वो ओटीपी यहाँ पे डाले, जो आपके मोबाइल पे आया, इस मोबाइल पे जो ओटीपी आया वो यहाँ पे डाले। उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स है इस पे क्लिक कीजिएगा और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे दिख जाएगा आपको ई साइन डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो अब आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाइएगा और यहाँ पे जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आप ऑल ई साइन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हो इस पे क्लिक करके डाउनलोड आप कर सकते हैं।
तो आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से आ जाता है, तो नीचे आ जाते हैं इस पेज पे, और नीचे आओगे तो यहाँ पे पेमेंट का दिख जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट दिख जाएगा, कितना आपको पेमेंट करना है। ये जो पेमेंट आपके केस में कम या ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे न्यू एलएल का इतना, डीएल टेस्ट का इतना, एलएल टेस्ट का इतना, तो ये तो सिर्फ एलएमवी का ही था हमारा। अगर एमसीडब्ल्यू जी और होता है इसमें तो पेमेंट इसमें ज्यादा लगती है हमारी। तो यहाँ पे गेटवे या ट्रेजरी में एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ गेटवे ट्रेजरी है, जो भी आपका बैंक हो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाले और सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो अगर आप, तो डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के पे नाउ पे क्लिक कीजिए। अगर इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। भीम यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, ये डिटेल डाल देंगे, मंथ ईयर डाल देंगे, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर है, सीवी कोड की 3 डिजिट डाल देंगे, कार्ड के पीछे वो आपको दिखी जाएगी। यहाँ पे नाम डाल दीजिए, किनके नाम पे वो कार्ड है, और पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। कार्ड से जो मोबाइल लिंक है उस पर ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। बाद इस तरीके से आ जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे जो आ रहा है क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा, तब निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे क्लिक करके फीस पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले, कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप अपनी निकाल सकते हैं। अब आपका रह गया ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट दो तरीके से आप दे सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके आप दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके ऑनलाइन एलएल टेस्ट जो है इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एलएल एप्लीकेशन नंबर डाले, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाले, यहाँ पे पासवर्ड डाले, और जैसे पासवर्ड डालोगे तो आपके सामने वो भी बता देंगे। जैसे आप ये डिटेल डालोगे ना, पासवर्ड डालोगे, एलएल एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड जैसे ही आप डालोगे इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपके नंबर पर पासवर्ड नहीं आया तो रीसेंट पासवर्ड पे क्लिक करके आप रीसेंट करवा सकते हैं अपने मोबाइल में पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स दिख जाएगी आपको, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो ऑथेंटिकेट है इस पे क्लिक करके आप अपना फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। और जैसे फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा आपका, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करके लर्निंग लाइसेंस टेस्ट आप दे सकते हैं। और जैसे ही आप लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में पास हो जाओगे, लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड के लिए आपके सामने आ जाएगा, उस पर क्लिक करके लर्निंग लाइसेंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है, लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके प्रिंट लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के प्रोसीड करोगे तो आप अपना लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट पे क्लिक करके आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के प्रोसीड करोगे, लर्निंग लाइसेंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर नहीं हो रहा है आपका, आपने टेस्ट पास कर लिया है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके ना स्टेटस आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, कैप्चा कोड यहाँ डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आपका अप्रूवल में अटका हुआ है तो आप 2 या 3 दिन वेट कर लीजिए या 1 वीक वेट कर लीजिएगा। और जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा अप्रूवल में से, लर्निंग लाइसेंस नंबर आपका लग जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। या आपका जो मोबाइल है ना उस पर भी लिंक आ जाएगा लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड के लिए। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने से पहले ये जो है ना ऑनलाइन एलएल टेस्ट स्टाइल जो है, इसको देने से पहले दबा के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन फॉर एलएल टेस्ट इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे एलएल टेस्ट हो गया। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी में आप देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो, और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक बुक डाउनलोड हो जाएगी आपके सामने, उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद अच्छे से एक बार पढ़ सकते हो या 2 बार पढ़ लीजिएगा उसको, और अच्छे से पढ़ के यहाँ पे जो आ रहा है मॉक टेस्ट फॉर एलएल, इस पे क्लिक करके दबा के आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम प्रैक्टिस करके भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, किस लैंग्वेज में आप टेस्ट को देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और सिंपली साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से दबा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कितनी भी बार कर सकते हैं। तो लाल यातायात बत्ती से संकेत करती है, वाहन सावधानी आगे बढ़ने, वाहन रोक दिया जाए, वाहन की गति कम दिया, वाहन नहीं, तो पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन पे हमने क्लिक करके अब हम पुष्टि पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है, ग्रीन आ गया है। अगर हमारा इनकरेक्ट होता है तो ऑरेंज या रेड उसमें दिख जाता। तो कौन सा चिन्ह बताता है कि प्रवेश निषेध है, तो कौन सा बता रहा है प्रवेश निषेध है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये वाला हो जाएगा, प्रवेश निषेध है। उसके बाद यहाँ पे पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप सेकंड भी देख सकते हो, तो जितनी सेकंड इसके अंदर ही आपको आंसर देना होगा। सेकंड चल रही है यहाँ पे। नगरों व नगरपालिका शहरों में ऑटो रिक्शा की अधिकतम गति क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये इस पे क्लिक करके देख लेते हैं, पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारे गलत हो गया, तो 30 किलोमीटर
इसमें होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप दबा के प्रैक्टिस कर सकते हो। झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब होता है वाहन तब तक रोक के रखना चाहिए जब तक बत्ती हरी ना हो जाए। वाहन रोककर तब आगे बढ़ेंगे जब ऐसा करना सुरक्षित हो। गति कम करके आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, वाहन रोककर तब आगे बढ़ेंगे जब ऐसा करना सुरक्षित हो। तो ठीक है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं, तो ये हो जाता है। इसमें सेकंड वाला ही हमने गलत लगा दिया। अपने से आगे चल रहे वाहन से रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी तो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 4 मीटर कर लेते हैं और पुष्टि पे क्लिक कर देते हैं। तो यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो दोनों तरफ पार्किंग है, दोनों ओर पार्किंग है। इस पे क्लिक करके पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। सभी प्रकार के मोटर वाहन आच्छादित होने चाहिए, तो थर्ड पार्टी बीमा ये हो जाएगा। और पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। इन दशाओं में ओवरटेकिंग करना वर्जित है। राज्य मार्ग, पंचायत रास्ते, संक्रिय पुले पे, तो ये हो जाएगा। पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो चौड़ाई 2 मीटर वाला हो जाएगा। ऐसे वाहन के लिए प्रवेश निषेध जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से अधिक है, 2 ठीक है, 2 मीटर प्रवेश निषेध, ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। पुष्टि पे क्लिक कर लेते हैं। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो मोटरसाइकिल और गाड़ी वाला जो है ये प्रवेश निषेध, कार व मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश निषेध है। कर लेते हैं पुष्टि पे क्लिक। तो हमारा जो वो आया स्कोर 7 आया है आउट ऑफ 10। तो आप दबा के प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप दबा के प्रैक्टिस करोगे तो काफी अच्छा स्कोर आप करने लगोगे। और जब आप इसमें 8 स्कोर करने लगे, मैक्सिमम टेस्टों में 8 करने लगे या 9 करने लगे या 10 करने लगे, तो उसके बाद एक्चुअल टेस्ट आप देने का ट्राई कीजिएगा, ताकि एक बार में ही उस टेस्ट में आप पास हो जाओ। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट जो है उसमें एक बार में ही आप पास हो जाओ। उम्मीद है जी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दिल्ली लाइसेंस रिलेटेड और भी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। जब आप यहाँ पे डालोगे दिल्ली, तो दिल्ली में जो भी वीडियो वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी दिल्ली रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने व्हीकल रिलेटेड भी वीडियो अपलोड कर रखी है, दिल्ली व्हीकल ट्रांसफर, दिल्ली डीएल रिन्यूअल, दिल्ली व्हीकल एनओसी, दिल्ली ड्राइविंग लाइसेंस अपॉइंटमेंट बुक प्रोसेस, दिल्ली ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये सब हमने प्रोसेस वो बता ही रखा है। जब फेसलेस या कॉन्टैक्टलेस सर्विस इनेबल हुई थी तब का वो प्रोसेस बता ही रखा है हमने। तो और भी जो भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे वो सब आपको यहाँ पे मिलती ही रहेंगी। बाकी सोशल साइट पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। सोशल साइट के लिंक आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, सोशल साइट पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और प्ले लिस्ट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। इस चैनल पे हम सिर्फ लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।